श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध अथाष्टादशोऽध्याय। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। मैत्रेय उवाच। तदेव माकर्ण जलेश भासितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदाद् रसातलं निर्विवेशे तरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनीमग्रदृष्ट्या मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहेन मेह्यज्ञ महिं विमुच्यनो रसोकसां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य नयाममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते त्वं नः सपत्नैर्भवाय किं भ्रतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रम्रजे सुरच्छुश्च त्वयि संस्थिते गदया शीर्ष न्यस्मदभुजच्युतया ये च तुभ्यं बलिं हरन्त्यर्षयो ये च देवाः स्वयं सर्वेन भविष्यन्त्यमूला स तुध्यमानोरी दुरुक्ततोमरे द्रष्टांग्रंगां गामुपलक्ष्य भीतां तोदं नृशन्नि गादम्बुमध्याद् ग्राह हतः सकरेणुयर्थभे तं निःसरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरदं यथा झषः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वाराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? और फिर वाराह जी से कहा, अरे ना समझ इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, कराल दृष्टो शनिनी स्वनो ब्रवीद गहर्यां की त्वसतां विगर्हितं स गामुद्दस्तात्सलीलस्य गोचरे विन्यस्त तस्यामदधात्सत्त्वं अभीष्टुतो विश्वस्रजा प्रसूने रापूर्यमाणो विबुधे पश्यतो रे
परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चनचित्रदंशं भीक्षणं प्रतुदन्तदुरुक्तेः प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगे ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा प्रीकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र एते वयं न्यासहरारशोकसां गतर्योगदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजो स्थेयं क्व यामो बलिनोत्पाद्य वैरं त्वं पद्रथानां किलयूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः संस्थाप्य चास्मान् प्रम्रजाश्रुस्वकानां यस्वां प्रतिज्ञां नीति पिपर्ध्य सभ्यः। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बलं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितः श्वासा तन्मन्यु प्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनधरिम्। सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सकें। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठीं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवान सुगदा वेगम विसृष्टम रिपुणोरसी अवंचयतीरश्चिनो योगारूढ़ युवांतकम पुनर्गदाम स्वामादाये भ्रांतयन्तं भीक्ष्णशः अभ्यदावद्धरी क्रुद्ध सरम्भाद्रष्टच्छद्दनं दच्छदम् ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्या भ्रुवि प्रभु आजघ्ने सतुं तां सौम्य गदया कोविदो हनत एवं गदाभ्यां गुर्विभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतु तयो स्प्रधो स्मितमगदाहताङ्गयो छतास्त्रवघ्राण विवृद्धमन्व्यो विचित्रमार्गाश्चर तोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृध दैत्यस्य अज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहनो महात्मनः
कौरव्यमय्यां द्विशतो विमर्दनम् दीद्रक्षुरागाद्रशीर्भिवृतः स्वराट् आसन्न शौण्डीर मे मपेत साध्वसं कृतप्रतीकार महार्य विक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणी जगाद नारायणमादिसूकरं ब्रह्मोवाच एषं ते देवदेवानामङ्घ्रिमूलमूये पेयुषां विप्राणां सौरभेयिणां भूतानाप्यनागसाम् आगस्क्रद्भद्य क्रुद्धुस्क्रद स्मद्राधवरोऽसुरः अन्वेषण प्रतिरथो लोकनटति कंटकः। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। और जब वह क्रोध से होड़ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे। तब उसे देखने के लिए वहाँ ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है और उसमें भय नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि सुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों की बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्गकुशं सप्तमम् आक्रीड बालवद्देव यथा शीविषमुत्थितं न यावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जहृगमच्युत एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बटकरी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन सुराणां जयमावह अधुनेशोऽभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिकोर्यगात् शिवाय नस्त्वं सुरदामाशु निस्तर दुस्तरं दृष्ट्या त्वामविहितं मृत्युमयमासादितं स्वयं विक्रम्येन मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, यह जब तक दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उसके पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, इसलिए अपने सूरत हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधे अष्टादशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण